बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका अमेरिका की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा था। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये हमला किस साइड से किया गया है और इसमें कितनी बड़ी तबाही हुई है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 महीनों से रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पर काफी ज्यादा कशीदगी फैल चुकी है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तो ऐसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि जैसे किसी वक्त भी खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। हालांकि रूस की जानिब से मुसलसल इस बात की तरफ इसरार किया जाता रहा कि उनकी जानिब से जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फौजी मशकें हैं। उसके बाद वो अपने फौजियों को वापस बुला लेगा और कुछ ऐसे शवाहिद भी सामने आए जिसमें पता चला कि अमेरिका ने अपनी फौज के कई एहलकारों को जंगी फौजी मशकों के बाद वापस बुला लिया था। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा परेशान कुन है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हमला किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूस और यूक्रेन के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि अफहाम व तफहीम के जरिए मामलात को हल किया जाए। अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जंग शुरू की जाए, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि रूस के खिलाफ वो अपने हथियारों का जंग उतारे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक अमेरिकी सीनियर एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में ही रूस के 7000 फौजी यूक्रेन की सरहद पर पहुंचे और रूस किसी भी वक्त को झूठा बहाना बनाकर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो खबरें सामने आई हैं, उसमें यही जाहिर किया जा रहा था कि बज़ाहिर जंग के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है उसने अमरीकी खदशात को दुरुस्त साबित करार दे दिया है। दोस्तों, अब मुमकिन तौर पर या तो ये हमला अमेरिका की जानिब से ही किया गया या फिर वाकई रूस की जानिब से इस तरह का कोई हमला अमल में लाया गया है। दोस्तों, इस खबर की तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रूसी वजारत दिफा की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें फौजियों और साजो सामान को अस्करी मशकों के बाद छावनियों की जानिब लौटते हुए दिखाया जा सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस का मुसलसल इसरार है कि हालिया दिनों में यूक्रेन की सरहद पर हजारों की तादाद में मजीद रूसी फौजी पहुंचे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस को यूक्रेन की सरहद से फौज हटाने के दावे के बाद अमेरिका और दुनिया भर में इसे बहुत ज्यादा तवज्जो मिली, लेकिन अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौज की मौजूदगी के हवाले से पहले ही खतरे के अलार्म बज रहे हैं और अब जो खबर सामने आई और जो कुछ तस्वीर सामने आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने आज ईस्टर्न यूक्रेन में एक किंडरगार्टन को बम्बारमेंट का निशाना बनाया है। उस बम्बारमेंट के नतीजे में वो किंडरगार्टन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, ताहम उसमें होने वाले नुकसान के हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गयी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जितने बड़े पैमाने पे रूस की जानिब से मुमकिन हमले के हवाले से प्रोपोगंडा किया गया है, यूं लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से ही कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्जाम रूस पर आयद करने के बाद कोई बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, अब ये तमाम सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से रूस के साथ सींग फंसाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने अपने तबाहकुन मिसाइलों और जदीद तरीन हथियारों और जंगी तैयारों को फिजा में बुलंद कर दिया है, जो कि मुसलसल रूसी सरहदों की निगरानी कर रहे हैं और उनको ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं कि अगर अमेरिका या फिर नाटो इत्तेहाद की जानिब से रूस के खिलाफ कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की जाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान जब हम वीडियो बना रहे हैं ये खबर भी सामने आई है कि मशरकी यूक्रेन के बागियों की जानिब से ये मॉर्टर शेलिंग की गई है, ना कि रूस की जानिब से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मशरकी यूक्रेन में काबिज उन बागियों को मुकम्मल सपोर्ट रूस की जानिब से फ्राहम की जा रही है और 2014 से रूस उन्हें मुसलसल मदद और हमायत फ्राहम कर रहा है और अब भी यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में सबसे पहले इन्हीं बागियों की जानिब से अटैक किया जाएगा। और अब उन बागियों की जानिब से जो मॉर्टर शेलिंग का सिलसिला आज सुबह से शुरू किया गया है, इसमें बड़े पैमाने पर किंडरगार्टन के अलावा दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मगरबी मीडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि ये शेलिंग रूस की जानिब से की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर रूस की जानिब से हमला किया गया तो उस हमले में सबसे पहले फिजाई कार्रवाई की जाएगी, मॉर्टर शेलिंग नहीं की जाएगी। मॉर्टर शेलिंग रूसी हमायत याफ्ता बागियों की जानिब से ही की गई है, लेकिन मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है और दुनिया को ये खबरें देने की कोशिश की जा रही है कि रूस की जानिब से ये अटैक किया गया है, जो कि जंग का नुक्ता आगाज है।
लेकिन दोस्तों रूस की जानिब से अगर अटैक किया गया तो वो बिल्कुल ऐसे अटैक नहीं होगा, बल्कि वो नपा-तुला और तबाहकुन अटैक होगा, जिसमें सबसे पहले वो यूरोपियन इत्तेहादियों को लगाम डालने की कोशिश करेंगे। उनके इलाकों के इर्द गिर्द जो मिसाइल नस्ब किए गए हैं उनको एक्टिव किया जाएगा। रूस की जानिब से अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को वार्निंग दी जाएगी और इस स्ट्राइक के बाद अटर्ली का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों रूस को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा वो हद्दुल विसात जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका मुसलसल इल्जामात और जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सफारती अमले को वहां से निकाल लिया, कैफ से उसने अपना सफारत खाना मुंतकिल कर दिया। दीगर 30 ममालिक ने भी यूक्रेन से अपने शहरियों को और अपने सफारती अमले को निकाल लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो मतलब ये कि आलमी सतह पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि रूस आज नहीं तो कल यूक्रेन पर हमला करके ही दम लेगा। दोस्तों दूसरी जानिब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नाटो इत्तेहाद में शमूलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा नाटो इत्तेहाद में शामिल होना आसान नहीं है, लेकिन इसके मुल्क के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है। रूस यूक्रेन के नाटो इत्तेहाद में शमूलियत की सख्त मुखालिफत कर रहा है और वो मगरबी ममालिक से मुतालिबा कर रहा है कि वो यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल न करने की जमानत दें। पुतिन के मुसलसल इसरार पर कि वो रूस पर किसी किस्म की चढ़ाई का मंसूबा नहीं बना रहे, लेकिन इस वक्त से रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों अब जो हालिया हमला हुआ है इसके बाद कशीदगी मजीद बढ़ जाने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका और नाटो इत्तेहाद कभी भी नहीं चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन के मामला सेटल हो सके। इससे पहले यूक्रेन के वजीर खारजा ने मॉस्को से राबिता किया था और अगले 24 घंटों में मॉस्को के अंदर एक बड़ी अहम मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें यूक्रेन की जानिब से रूस को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाएगी कि वो नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज यूक्रेन के सदर की जानिब से ये बयान आना कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम नाटो इत्तेहाद को ज्वाइन ना करें। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें इस वक्त बेलारूस में रूस और बेलारूस के दरमियान बहुत बड़ी जंगी मशकें जारी हैं और इन जंगी मशकों के दौरान अमेरिका और नाटो इत्तेहाद की जानिब से मुसलसल वार्निंग दी जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। मशरकी यूक्रेन के अंदर होने वाले इस हमले के बाद जंग के बादल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। बज़ाहिर तो नाटो इत्तेहाद की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन यूँ लग रहा है कि खेल का आगाज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस और बेलारूस के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकें जो कि 20 फरवरी तक जारी रहेंगी, इस दौरान ही कोई बड़ी जंग छिड़ने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। इससे कबल बरतानवी हुकूमत के एक एहलकार ने कहा था कि रूस की जानिब से अगर दावा किया जा रहा है कि वो अपनी फौज को वापस बुला रहा है तो वो हमें तादाद के बारे में बताए कि कितनी फौज को वापस बुला लिया गया है। इसके बाद वो कह सकेंगे कि हमला करने की सलाहियत में कोई कमी हुई है या नहीं। लेकिन दोस्तों ये ऐलान यूक्रेन और रूस दोनों के लिए कशीदगी में जीत के दावा करने के लिए काफी है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा था कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस को यूक्रेन पर कोई मुहिम जोई करने से रोक दिया है। रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ये एक ऐसे दिन के तौर पर तारीख में याद रखा जाएगा कि जब मगरिब का जंग का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया था और कोई गोली चले बगैर ही बेइज्जत और रुसवा होकर वो यहाँ से निकल गए थे। दोस्तों इस दौरान इस मसले के हल के लिए सफारती कोशिशें भी की जा रही हैं। मंगल को जर्मनी के चांसलर ओलफ शेल्स रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे हैं और तवक्को की जा रही कि वो एक मरतबा फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने से बाज रहने का कहेंगे। बसूरत दीगर उन्हें रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार करेंगे। दोस्तों जर्मन चांसलर को उस वक्त सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था कि जब उन्होंने इस कशीदगी में अपना रद्द अमल जाहिर किया और उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो रूस से मगरबी यूरोप तक गैस पाइपलाइन का मंसूबा नॉस्ट्रडेम 2 का मंसूबा खत्म कर देंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ये कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये मंसूबा भी खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों कई हफ्तों से रूस और यूक्रेन की सरहद से मतवातर ये खबरें मौसूल हो रही थीं कि रूस अपनी फौज में मुसलसल इजाफा कर रहा है। अब मॉस्को ने ऐलान किया है कि मशकें मुकम्मल हो चुकी हैं और उनके कुछ दस्ते छावनियों में वापस जा रहे हैं। कशीदगी में मुमकिना कमी की तरफ पहला इशारा भी दिया जा रहा है, लेकिन आज जो हमले का दावा किया गया है उसके बाद ये खदशात जोर पकड़ने लगे हैं कि किसी वक्त भी खित्ते के अंदर कोई बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।